Good afternoon, myself Apurva Vajpayee from Civil Department and my today's topic is for Transportation Engineering BE 4th semester. आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले तो ट्रैफिक सिग्नल इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चले कि कहाँ हमें रुकना है, कब हमें चलना है, और रोड की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है ताकि हमारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो, और जो है ट्रैफिक का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहे, टाइम टू टाइम रहे, डीले मत हो किसी भी इंसान को। पेडिस्ट्रियन जो पैदल चल रहे हैं या जो मतलब बाईसाइकिल से चल रहे हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो, तो नंबर ऑफ़ पेडिस्ट्रियन जो है वो डिक्रीज़ भी हो सके ताकि आपका जो व्हीकल्स है उसको प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है ट्रैफिक सिग्नल्स के। पहला तो ये है कि वो एक ऑर्डरली मूवमेंट प्रोवाइड करता है कि आपका इंक्रीज़ मत हो, ट्रैफिक हैंडल आराम से हो जाए। दूसरा क्या है, रिड्यूस करता है एक्सीडेंट्स को। तीसरा ये है कि पैदल चलने वाले लोग के लिए रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें ये बहुत मदद करता है। सिग्नल के थ्रू क्या होता है, हैवी ट्रैफिक फ्लो को हम एक कंट्रोल में रख सकते हैं। सिग्नल सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि स्पीड जो है एक ट्रैफिक की हम कंट्रोल कर सकें। तो यही सब एडवांटेज है, बेसिक एडवांटेज है ट्रैफिक फ्लो, पेडिस्ट्रियन, व्हीकल और सबको प्रोवाइड करता है। नाउ डिसएडवांटेज भी है ट्रैफिक सिग्नल्स के। पहला है रियर एंड कोलिशन में इंक्रीजेस, जो कोलिशन है वो इंक्रीज होता है। दूसरा है इम्प्रॉपर डिज़ाइन एंड लोकेशन ऑफ सिग्नल्स, डिज़ाइनिंग का इम्प्रॉपर होना और जो सिग्नल्स की लोकेशन है वो सही जगह पे ना होना, वो भी एक फेलियर है, मतलब डिसएडवांटेज है। तीसरा है फेलियर ऑफ सिग्नल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर। देखो जो सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो क्या होता है, लाइट अगर नहीं रहेगी तो वो फेल हो जाएगा, तो ये डिसएडवांटेजेस है। नाउ अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। कितने टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल होता है? पहला फिक्स्ड टाइम सिग्नल, दूसरा मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल और तीसरा ट्रैफिक एक्यूरेटेड सिग्नल मतलब ऑटोमेटिक सिग्नल। ये जो है ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल के अंदर आते हैं। दूसरा है पेडेस्ट्रियन सिग्नल और तीसरा है स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। ये 3 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स क्या होता है, ये क्या रहता है कि 3 कलर में रहता है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड क्या रहता है, स्टॉप का वो देता है, येलो क्या रहता है, वेट का रहता है, और ग्रीन क्या रहता है, गो का रहता है। ये जो है पहले से ही सेट रहता है, मैनुअली रहता है, जो कि पहले से सेट रहता है बोल सकते हो आप। दूसरा क्या है आपका, ये जो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स है वो पहले से ही डिटरमाइंड रहते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक रुकेंगे, ऑटोमेटिकली रहते हैं। वैसे ही आपका मैनुअली क्या रहता है कि एक पर्सन रहता है, वो ऑर्डर देता है कि आपको कब चलना है कब नहीं चलना है, वो वाला रहता है। और ट्रैफिक सिग्नल एक रहता है जो मतलब ये रहता है कि वो उसमें कोई टाइमिंग फिक्स्ड नहीं रहती है। वैसे ही पेडेस्ट्रियन वाला रहता है, पेडेस्ट्रियन में क्या रहता है, आपको एक सिंबल रहता है पैदल चलने वाले का ऑरेंज कलर का। जब ट्रैफिक सिग्नल्स ऑरेंज कलर का वो सिंबल दिखाता है तब मतलब आपको समझना है कि आपको पैदल चलना है। तो ये जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना है और जिसे हम देख के समझ सकते हैं कि कब हमें चलना है कब हमें नहीं चलना है, और ये एक्यूरेटली टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई फिक्स रहते हैं कितने टाइम पे होगा, और कुछ रहते हैं अनफिक्स्ड रहते हैं, और कुछ मैनुअली रहते हैं जो कि ट्रैफिक गार्ड्स के थ्रू होते हैं। नाउ हम देखेंगे वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग ऑफ हाईवे लाइटनिंग। अब हाईवे लाइटनिंग क्या होता है और हाईवे लाइटनिंग कैसे डिजाइन किया जाता है? पहला है लैम्प। लैम्प क्या होता है, ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं, कलर के होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपकी पेमेंट सरफेस कितनी लंबी है और कितने डिस्टेंस में आपकी लैम्पिंग की गई है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ हाईवे लैम्प्स हमें मिलते हैं, जैसे फिलामेंट, फ्लोरोसेंट एंड सोडियम एंड मर्कुरी। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, हमारे घर के सामने मर्कुरी लैम्प्स लगे रहते हैं। चीपेस्ट अमंग दीज आर फिलामेंट्स लैम्प, जो सबसे सस्ते रहते हैं वो होते हैं फिलामेंट्स लैम्प, और ये मोस्ट ऑफ द यूजफुल रहते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप्स। दूसरा है ल्यूमिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ये बेस्ट यूटिलिटी कैसे कर सकते हैं इसका, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है थोड़ा प्रॉपर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट प्रॉपर दिया जाए और थोड़ा नीचे की ओर दिया जाए ताकि परसेंट ऑफ लैम्प की लाइट जो है ज़्यादा अच्छे से और पूरे एरिया में जा सके। ऐसा मतलब किया जाए इसका प्लेसिंग कि जो डिस्टेंस है वो मेंटेन भी रहे, प्लस आपकी लाइटिंग पूरे ऑल ओवर पेवमेंट में जा सके, पेवमेंट सरफेस में जा सके। ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, 3 to 5 मीटर बियॉन्ड द पेवमेंट एज, मतलब कर्ब्स और पेवमेंट एज के बीच में 3 से 5 मीटर के।
तीसरा है स्पेसिंग ऑफ लाइटनिंग यूनिट। ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स जो है वो प्रॉपरली लाइन में लगे रहो, रोड लेआउट, टाइप्स ऑफ साइड फीचर्स, ये सब का ध्यान में रख के बनाया जाता है। ज़्यादातर लार्जर लैम्प प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका एरिया जो है ज़्यादा कवर हो। यही होता है थर्ड वाला। नाउ फोर्थ है हाइट एंड ओवरहैंगिंग ऑफ माउंटिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका लाइट है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, शेडो हो और इफेक्ट अच्छा पड़े लैम्प में, इसलिए इसको एक माउंटिंग हाइट में दिया जाता है ताकि सबको लाइट्स प्रोवाइड हो सके। माउंटिंग हाइट की जो रेंज होती है 6 मीटर टू 10 मीटर होती है। जितनी अच्छी आपकी हाइट होगी माउंटिंग की, उतने ही आपकी आईज को इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपके आँख में रोशनी ज़्यादा पड़ सकती है। नाउ छठवा है लाइटनिंग लेआउट। लाइटनिंग लेआउट क्या होता है, ये कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल साइड, दूसरा है स्ट्रैटेज एंड तीसरा है सेंट्रल। सिंगल साइड लाइटनिंग क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, एक ही साइड में प्रोवाइड किया जाता है और नैरो जगह में, नैरो रोड्स में प्रोवाइड किया जाता है। वैसे स्टैगर्ड क्या होता है, 2 लेन में दोनों साइड में प्रोवाइड किया जाता है, बट हाईवे वगैरह बड़ी जगह में प्रोवाइड किया जाता है और ये कर्व में ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही सेंट्रल क्या होता है, बीच में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप नेशनल हाईवेज में देखते हो दोनों साइड में लाइट रहती है पर बीच में उसकी लाइटनिंग पोल प्रोवाइड की जाती है।